गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है स्टडी ऑफ साइंस। आज से इस पर मैं आपको 12th क्लास की आरबीएससी बेस्ड फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरबीएससी अपना ब्लूप्रिंट दे चुका है। ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी पैटर्न वाइज तैयारी करूंगा। हर लेसन से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके 99% आने के चांस है, वो हर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला लेंगे एग्जाम में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में आके सब किताबें देखते हैं कि मार्क्स कैसे लाए। तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। हर चैप्टर से मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। केवल आप वही क्वेश्चंस कर लेना तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 56 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स का। जिसका पेपर होता है 56 मार्क्स का, उसमें आप 45 मार्क्स इजीली ला देंगे अगर आप इस YouTube चैनल से जुड़ के जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। हर लेसन से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। हर लेसन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग जो जो एग्जाम में आने के 99% चांस है। तो आप एक बार देखिए मेरा यूट्यूब चैनल और जुड़िए। और गारंटेड आप अगर पढ़ते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से तो आप इजीली 45 मार्क्स, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई अब तक नहीं की है फिर भी आप 45 मार्क्स इजीली ला देंगे। और अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप और भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ के। तो आइए हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इस चैप्टर में से ये चैप्टर टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है। टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे 3+1 के। एक क्वेश्चन आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, जो कि एमसीक्यूज या वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहते हैं। जो ऑप्शन ये होंगे 4, उनमें से एक चूज करना है, तो 1 नंबर तो उसके लिए जाएगा। और 3 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड में, आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो फर्स्ट चैप्टर से आएगा और 3 मार्क्स का आएगा। और ये 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो मेनली 4 क्वेश्चंस है। 4। फर्स्ट, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका ये, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। सेकंड, निरक्षीय रेखा पर सेम टू सेम द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। थर्ड आ जाता है मेन, जो कि बोर्ड में जो पैटर्न दिया है उसी के साथ एक पेपर भी दिया है। उस पेपर में ही वह क्वेश्चन है कि गाउस का नियम। गाउस का नियम बताइए, गाउस के नियम की पूरी डेफिनेशन लिखिए और उसके साथ उसका हल भी बताइए और सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। फोर्थ जो है वो है गाउस के अनुप्रयोग। गाउस के अनुप्रयोग। जैसा कि क्या होता है, छोटे क्वेश्चंस तो हम इजीली हैंडल कर पाते हैं, पर बड़े क्वेश्चंस में हमें सबसे ज्यादा मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि कौन सा आएगा, कैसे आएगा। इन 4 क्वेश्चंस में आप गारंटेड आप लिख लीजिए कि इन 4 क्वेश्चन में से ही आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 जब आप बोर्ड का फिजिक्स का एग्जाम देने जाएंगे, आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखेगा। वो क्वेश्चन नंबर 16 इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होगा। गाउस के ऐसे 3 अनुप्रयोग है, मैं आपको तीनों अनुप्रयोग बता दूंगा, आप इजीली कवर कर लेंगे। तो हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर की शुरुआत में पहला ही क्वेश्चन है, अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना। तो इससे पहले हमें दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि जब तक हम उन दो डेफिनेशन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम ये पढ़ नहीं सकते हैं। मैं आपको वो डेफिनेशन बता देता हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है वो दो डेफिनेशन जिनको हम पढ़ने के बाद ही अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। तो सब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वो हमारा पहली डेफिनेशन है मेन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो जब तक हम द्विध्रुव के बारे में ही हमें पता नहीं होगा, हम वो डेफिनेशन करेंगे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन है, जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि दो आवेश है, इसने कहा है समान परिमाण और विपरीत प्रकृति। विपरीत प्रकृति यानी एक माइनस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज होगा। ये मैंने आपको जूमिंग फॉर्म में एक डायग्राम बनाया है, बाकी ये इतना छोटा होता है, कहा है ना, अति अल्प दूरी, बहुत ही इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत ही छोटी होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही छोटा होता है, जिसे मैंने अभी यहाँ पर जूमिंग फॉर्म में बनाया। बाकी ये ऐसे हम नॉर्मली इसे देख भी नहीं सकते। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना छोटा होता है, अति अल्प दूरी होती है इनकी, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इतनी छोटी दूरी होती है। तो ये हमारी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन है, ये आप नोट कर लेना। सेकंड डेफिनेशन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, दोनों का परिमाण सेम ही होता है, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन दोनों के मध्य की दूरी मान ली हमने 2a, ये दूरी a हो गई और ये दूरी a हो गई, और इनके मध्य की टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब Q मान लिया, ना ही प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है। और P तथा P इज इक्वल टू Q, मतलब एक आवेश का परिमाण जो Q तो हम ले चुके हैं, तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को, मध्य की दूरी 2a, तो Q इन P इंटू 2a, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हो गया, और ये हमारी डेफिनेशन होगी। तो दोनों डेफिनेशन आप नोट कर लेना। इसके बाद हम हमारी पहली 3 मार्क्स का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली हमारी डेरिवेशन है, उस पर आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो दो डेफिनेशन लिख ली थी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव ही होगा चित्र में। तो पहले हम इस डेरिवेशन का एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में पहले विद्युत द्विध्रुव तो होगा ही, क्योंकि इसने लिखा विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव, और ये हो गई हमारी पूरी अक्षीय रेखा। ये इसका मिडिल पॉइंट है, जिसको मैं O नाम दे रहा हूं, इसका A, इसका B हो गया। ये जो O है, O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R।
O से P के बीच का डिस्टेंस है r, और विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी तो आप जानते ही है कि 2a होती है। 2a हो गई, और ये है इसका हाफ a हो गया, मिडिल पॉइंट है तो यहाँ से a ये हो जाएगी और a ये हो जाएगी। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक a है। ये देख लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक है a और यहाँ से यहाँ तक है r, तो ये पूरी जो P बिंदु है यहाँ से लेकर के A बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी r प्लस a। ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, r प्लस a। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, B और P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये B बिंदु और P बिंदु के बीच का डिस्टेंस भी आप नोट कर ले। B बिंदु, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, तो हम इस r में से इस a को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी r माइनस a। एक एक डिस्टेंस आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके हमको ये डेरिवेशन में बहुत ही काम आने वाला है। एक एक डिस्टेंस आप देख लीजिए, मैं आपको वापस बता दूं, द्विध्रुव है, द्विध्रुव के दोनों के मध्य की दूरी है 2a, ये आधी a हो गई, ये आधी a हो गई, क्योंकि ये इसका मिडिल पॉइंट है। इस O बिंदु से इस P बिंदु का डिस्टेंस है r ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो इस पूरे का डिस्टेंस r प्लस a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से P बिंदु का डिस्टेंस है r, तो r प्लस a, ये पूरा a से P के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक है a, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक है r। तो अगर मैं इतना इतना इस दूरी को काट लूँ, a को काट लूँ, तो बचेगा r माइनस a कर दूंगा मैं, r में से a को घटा दूंगा, तो ये हमारा B से P के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। आप एक बार डायग्राम उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो डायग्राम तो आप बना चुके होंगे। मेरे पास बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था, बोर्ड पे जगह कम थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन मिटा दिया और डायग्राम को उतार दिया ऊपर। तो आपने डायग्राम बना लिया होगा, तो हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना हमें डेरिवेशन करने से पहले कुछ लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, जिससे एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क्स देता है। एग्जामिनर देखता है कि स्टूडेंट्स ने जो चित्र बनाया वो उसके बारे में कितना जानता है। तो हमें डेफिनेशन जो हम लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जो चित्र जैसा बनाया हमने वैसा का वैसा हमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। तो सबसे पहले हमने एक द्विध्रुव लिया ए बी, तो हम लिख सकते हैं माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। ये हमारी पहली लाइन पूरी होगी। सेकेंड, हमें और जो हम लैंग्वेज लिखते हैं उसमें सबसे मेन बात ये होती है कि हमें जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, उसे हमें इस लैंग्वेज में जरूर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है, जैसा कि हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हम क्वेश्चन से भी उस चीज को कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जानते ही नहीं है कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखनी है। हम लैंग्वेज बहुत ईजी है लिखना, हम क्वेश्चन से भी उस चीज को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। डायग्राम जैसा बनाया है वैसा यहाँ पे लिखना है। तो हमें O से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये हो गई हमारी लैंग्वेज पूरी, बस खत्म। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है,
इसमें ये डिवाइड करके देता है 2+1 में। जैसे कि 2 नंबर तो हो गए आपकी पूरी डेरिवेशन और उसके आंसर के, और 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है। जैसे अक्षीय रेखा के कारण है तो अक्षीय रेखा की परिभाषा बताइए। तो इस लैंग्वेज में आपको अक्षीय रेखा की परिभाषा भी लिखनी होगी, तो मैं आपको अक्षीय रेखा की परिभाषा भी बता दूंगा। एक बार आप ये नोट कर लीजिए जो लैंग्वेज लिखी है। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं इस लैंग्वेज को मिटा के इसकी जगह ही अक्षीय रेखा की परिभाषा लिख रहा हूं। आपको इस लैंग्वेज के नीचे ही लिखनी है। मेरे पास तो स्पेस कम है पर आपकी कॉपी में स्पेस तो बहुत ज्यादा होगा, तो आप एक बार ये लिख लीजिए, इसके नीचे ही आप अक्षीय रेखा की परिभाषा लिखना। तो ये आपकी अक्षीय रेखा की परिभाषा है। तो आपको अगर एग्जामिनर 2+3 मार्क्स में भी अगर देता है, 1 मार्क्स अगर परिभाषा का भी देता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए कि अक्षीय रेखा की परिभाषा कि द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो उसे अक्षीय रेखा कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप ये नोट कर लीजिएगा। मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि अब मुझे आपको डेरिवेशन करवानी है, तो मैं ये मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये हमारी डेरिवेशन है, स्टार्ट हो गई। पहले हम ज्ञात करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों चार्ज है तो दोनों से इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण पी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो भी यदि किसी भी बिंदु से, किसी भी द्विध्रुव के बिंदु से किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर उत्पन्न होती है तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यों यहाँ पर क्या है, क्यों है जो कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है तो उस बिंदु का आवेश चार्ज माना जाता है। क्यों कि यहाँ पर कांस्टेंट है, और आर जो है वो इन दोनों के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस होता है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास है कि ए बिंदु से ज्ञात करनी है। ए बिंदु पर है माइनस क्यू आवेश, तो के तो आ गया हमारा कांस्टेंट, क्यू इसका परिमाण लेना है इसलिए यहाँ पर क्यू आ गया जो आवेश है, और इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी है आर प्लस ए, जो ए और पी के बीच की दूरी है वो आर प्लस ए। तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो है ई ए बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल पावर 2। ये हो गया। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। इस क्यू का परिमाण जो कि आ गया है क्यू, और के एक कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा के क्यू अपॉन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के रूप में ही आती है, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या, बी और पी बिंदु, ई बी के कारण निकाल रहे तो बी और पी के बीच का डिस्टेंस है आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ये आप नोट कर लीजिए। तो मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने वो लैंग्वेज मिटा दी और ये लिख दिया, ये के कारण ये है और ई बी के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है वो हमेशा जो डिस्टेंस होता है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी है। ए बिंदु से पी पर लग रही है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, या बी के कारण जो पी पर लग रही है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। इसका मतलब है कि यदि दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। तो पहले हम डिस्टेंस देखते हैं कि दोनों डिस्टेंस में से ज्यादा डिस्टेंस किसका है। तो एपी और बीपी, इन दोनों में से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, दूरी ज्यादा है एपी की है आर प्लस ए और बीपी है आर माइनस ए। तो हम देख सकते हैं कि आर प्लस ए दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। यदि दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। अब जैसा कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर अधिक होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर कम होगी। दूरी अधिक है क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं।
इसके कारण इसका डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से इसका डिस्टेंस है कम, तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक लगेगी और इसके कारण इस पर लगेगी कम। क्यों? क्योंकि यह दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो ईबी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ईए। ईबी इज ग्रेटर देन ईए। तो हम इससे निकालेंगे पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई, दोनों का परिणाम निकालना पड़ेगा। अब इसमें से ग्रेटर देन था ईबी, जो कि मैं अभी आपको बता चुका था कि ईबी जो है वो ईए से अधिक है। ईबी की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ईए से अधिक है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। तो E इज इक्वल टू ईबी माइनस ईए। हम ईबी में से ईए को लेस कर देंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो E बराबर हम इनकी वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि समीकरण 1, 2 व 3 से के क्यू अपॉन आर माइनस ए की होल पावर 2 माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल पावर 2 आ गया। इसमें से हम के क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो मैं के क्यू कॉमन ले रहा हूं। E इज इक्वल टू के क्यू 1 बाय आर माइनस ए की होल पावर 2 माइनस 1 बाय आर प्लस ए की होल पावर 2। इसके बाद आप यहां से नोट कर लीजिएगा, ये हो गया। अब हम इन दोनों का लसअप लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं वैसे करेंगे। E बराबर के क्यू तो कॉमन ही रहेगा। अब ये जो है हम इन दोनों का लसअप ले लेंगे। इन दोनों का लसअप आएगा मतलब आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। जैसा कि हम बचपन में करते थे, जैसे कि 1/4 है और 1 मान लीजिए यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो हम इन दोनों का लसअप निकालते थे जो कि आता था 4। और फिर 4 है, 4 में 4 का डिवाइड करते थे, फिर बचता था 1, तो 1 को ऐसा क्या उसका गुणा इससे करवाते थे 1 से, तो 1 का 1 ही आता था। यहाँ पर 2 है तो वापस 2 का 4 में भाग देते थे, 2 बचता था, 2 का इससे गुणा करवाते थे 2, तो ऐसे हम आंसर निकालते थे। वैसे ही इस बार भी हमें ऐसा ही करना है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट वे में है। आ गया के क्यू आर माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए होल पावर 2, माइनस का निशान एज इट इज आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आर माइनस ए की होल पावर 2। हम आगे करेंगे इस डेरिवेशन को। E इज इक्वल टू के क्यू ऐसा कैसा, हम सब ने फॉर्मूलाज पढ़े, मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। और अगर यहाँ पर माइनस आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं होगा, इसकी जगह पर a यहाँ पर माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो इसको हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इससे खोलेंगे। और एक और फॉर्मूला है जो हम अभी यूज करेंगे, वो है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले हैं जो आप नोट कर लीजिएगा अलग से,
साइड में यहाँ पे लगा रहे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो पहला आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर माइनस का निशान है, तो यहां पर आप एक ब्रैकेट बना लेना। तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। ये आ गया। बट यहां पर ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ये है आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां तक हो गया है, यहां तक आप नोट कर लीजिए जितने मैं आपको आगे बताता हूं। तो उसको मैं वापस यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा भीड़ हो गई है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको। इज इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ar। ये हो गया। अब हमें चित्र की भी कोई जरूरत नहीं है, चित्र हम बना चुके हैं। तो आ गया हमारे पास ये, और इसका आ गया है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय स्क्वायर। जैसा कि हम हमारी डेफिनेशन में देखते हैं कि द्विध्रुव के दोनों द्विध्रुव की डेफिनेशन देखते हैं कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जब ये दूरी बहुत अति अल्प है तो इसकी आधी तो इससे भी छोटी होगी, यानी आर इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन ए, तो आर स्क्वायर तो वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, तो ए को नगण्य मानने पर। तो यहां पर हम ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे E इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस का है और आर स्क्वायर माइनस का है, ये कट जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का है और ए स्क्वायर माइनस का है, ये भी कट जाएगा। और ये प्लस 2ar और ये प्लस 2ar मिलकर हो जाएंगे 4ar बाय आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए तो चला गया, ए चला गया तो क्या बचा, आर स्क्वायर बचा और उसके ऊपर बचा होल ए स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू के क्यू ब्रैकेट 4ar बटा r की पावर 4। यहां पर घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 2 बराबर 4 आ जाएगा। दो इंटू 2 बराबर 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब यहां से ये पावर है 4 और ये पावर है 1, तो यहां से मैं एक आर काट सकता हूं, नीचे 4 आ रहा है ऊपर 1 आ रहा है, तो मैं एक आर काट देता हूं। तो ये बचेगा E इज इक्वल्स टू के क्यू 4a और r क्यूब, 4a बाय r क्यूब आ गया। ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हुई है, ये लास्ट दो स्टेप। के क्यू, ये 4a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a डॉट 2, 2 को मैंने लिख दिया, 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 और a को अलग से लिख दिया बाय आर क्यूब। E इज इक्वल्स टू के क्यू डॉट 2a डॉट 2
बाय आर क्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्व टू क्यू इंटू टू ए। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रही होगी Q इंटू टू ए, इसको मैं P लिख सकता हूँ, इसको मैं P लिख देता हूँ, इज इक्व टू टू के पी। ये टू आगे आ गया, इन दोनों के मल्टीप्लाई को मैंने P लिख दिया और ये K आ गया बाय आर क्यूब। तो ये हमारी डेरिवेशन पूरी होती है, E इज इक्व टू टू के पी बाय आर क्यूब। तो ये हो गई विद्युत द्विध्रुव अक्षीय रेखा के कारण किसी बिंदु पर स्थित द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E इज इक्वल टू टू के पी बाय आर क्यूब होती है। इससे हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसका ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय आर इस डिस्टेंस में और यहाँ पर आ जाएगा E। ये इसका निष्कर्ष है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर क्यूब आ गया। तो आप ये पहली डेरिवेशन देख चुके हैं। ऐसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, स्टडी ऑफ साइंस। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले फर्स्ट चैप्टर के हमारे जो विद्युत आवेश क्षेत्र है इसके अगले 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो 3 बाकी है वो आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। गुड बाय।